हेलो एवरीवन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इसमें हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। प्रेस सब्सक्राइब बटन इफ यू नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ एवरीवन। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर ए और ग्रेटर देन बी जब हम देखते हैं तो पहले हमें ए और बी की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हेन ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 7। तो ए की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे और बी की वैल्यू 7। सो 5 ग्रेटर देन 7 विच इज़ नॉट ट्रू। सो ऑब्वियसली जब यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं लगा हुआ है तो फर्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आपका इफ के स्टेटमेंट के स्कोप में आएगा। ऑलराइट, बाकी सारे स्टेटमेंट्स इफ के स्कोप से बाहर हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू हो। और यहाँ पे क्या था, 5 ग्रेटर देन बी, यानी कि 5 ग्रेटर देन 7 विच इज नॉट ट्रू। तो ऑटोमेटिकली दिस स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ऑलराइट, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो इसको आप इग्नोर करिए। अब एक नेक्स्ट पे आते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इंटू बी। सो ए इन एस्टिक्स बी इज हेयर। सो स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ 35 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 35। और प्रिंट एलन लगा, इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो अब नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आएगा और वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए माइनस बी। ओके, तो ए की वैल्यू आपकी 5 है और बी की वैल्यू 7 है। सो 5 माइनस 7 वो आपका क्या होता है, -2। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया ये पहला वाला 35 के बाद नेक्स्ट आएगा क्या, -2। तो यहाँ देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन उसको सेटिस्फाई करता है, 12 35, नो नो नॉट पॉसिबल, 35 12 नॉट पॉसिबल, नन ऑफ द अबव। उसके बाद सेकंड हमने देख लिया, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे 35 और -2 है। ये आपका जो सेकंड है वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। सो आंसर इज 2। स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे आते हैं INT मार्क्स इक्वल्स टू 23। अब यहाँ पे देखिए टर्नरी ऑपरेटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे INT मार्क्स की इनिशियल वैल्यू 23 है और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का जो ये पार्ट होता है क्वेश्चन मार्क्स के पहले वाला, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है। जब ये ट्रू होगी तभी क्वेश्चन मार्क के बाद जो इमीडिएट स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज ये आपका एल्स की तरह वर्क करता है जो कोलन के बाद का होता है। तो अदरवाइज फेल विल बी यूज्ड। और ये पास और जो फेल है ये फाइनली आइदर पास और फेल असाइन किसको किए जाएंगे, जो भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर हो रहा है ये उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रिंग एक्स इसीलिए लिया गया है बिकॉज यहाँ जो आउटपुट आएगा वो या तो पास होगा या फेल होगा, जो कि स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू 23 है मार्क्स की। तो जब हम लिखते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो मार्क्स 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 नॉट पॉसिबल, तो ये फॉल्स हो जाता है। अब ये फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, एल्स पार्ट में। ये जो कोलन के बाद है ये कोलन का सिंबल है और ये आपका फेल पिक कर लिया जाएगा और फेल असाइन हो जाएगा एक्स में। तो जब आप सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एक्स लिखते हैं तो इसका आउटपुट आ जाता है फेल, ये जो स्मॉल लेटर वाला है, ऑलवेज रिमेंबर। अब देखिए आउटपुट देखना बहुत जरूरी, तो आउटपुट हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन नहीं है, पास है, फेल और पास। अब यहाँ पर पास तो पॉसिबल ही नहीं है और वैसे भी ये वाला तो एक एस मिसिंग है। स्टूडेंट, जब आप इसको देखेंगे यहाँ पर दो सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या है, फेल एंड फेल, दोनों में ही फेल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या मैं दोनों लगा सकता हूँ या कोई एक यहाँ से पिक करूंगा, तो क्या मैं फेल कैपिटल वाला लगाऊं या स्मॉल वाला, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप पहले आउटपुट को देखें। आउटपुट में FAIL जो लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी द 3। सो आंसर इज 3। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड इट वेल। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए दो वेरिएबल हैं x और c और दोनों इंटीजर टाइप के हैं। वैल्यू ऑफ x इज 1, वैल्यू ऑफ c इज 2। x और c दो वेरिएबल, एक की 1 वैल्यू और एक की 2 है, दोनों इंटीजर टाइप है ऑब्वियसली। अब इसका स्विच केस देखते हैं। तो स्विच केस में क्या होता है, स्विच में हमने क्या पास किया, x। अब x की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से यहां पर केसेस के डिफरेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट कर दी गई हैं जिससे इट वोंट बी दैट इजी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर पढ़िए और तब आपको इसका आंसर प्रॉपर आउटपुट समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्विच में एक्स स्पेसिफाइड है क्लास। स्टूडेंट्स, नाउ केस 1 यहाँ पे लिखा है एंड देन C++। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोई भी ब्रेक नहीं है।
तो केस के साथ जब ब्रेक स्पेसिफाई नहीं होता है तो वो फॉल थ्रू का कंसेप्ट बन जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो 1 केस 1 यहाँ दिया हुआ है, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो मैच कर गया, पहली वैल्यू केस की मैच कर गई, तो आपका C++ हो जाएगा। यानी कि C की जो वैल्यू 2 थी अब वो C++ से क्या बन जाएगी 3। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है एंड इट विल मेक C द वैल्यू 3। अब C की वैल्यू 3, इसके अब ब्रेक लगा नहीं है, तो जो सिंस फॉल थ्रू में क्या होता है, अगर ब्रेक नहीं लगा तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट केसेस पे भी चला जाता है कंट्रोल। तो अब यहाँ केस 2 पे आएगा, हालांकि 2 उससे मैच नहीं कर रहा है x की वैल्यू से, x की वैल्यू 1 ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ब्रेक नहीं होने की वजह से फॉल थ्रू लग जाता है और यहाँ पर ये 2 वाले पे भी आता है और वहां का C++ एग्जीक्यूट हो जाता है, तो C बन जाएगा 3। सॉरी, दिस टाइम इट विल बी 4 बिकॉज लास्ट टाइम इट बिकेम 3 बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 2, सो C++ से इससे बन गया 3 एंड देन दिस C++ विल मेक इट 4। अब इसके बाद यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स ब्रेक नहीं है, तो कंट्रोल आ जाएगा केस 3 पे। अब जब 3 पे आएगा तो यहाँ पर फिर से C++ लिखा हुआ है, अब की बार क्या बन जाएगा 5। तो फाइनली C की वैल्यू क्या हो गई 5। अब कहीं पर C का कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब हम सीधे डिफॉल्ट पे आते हैं, यहाँ पे भी देखिए केस 3 में ब्रेक नहीं था तो डिफॉल्ट पे भी आएगा और डिफॉल्ट में लिखा हुआ है हाई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया है वो है हाई, तो आपका हाई प्रिंट होगा। उसके बाद स्टूडेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक्स में तो देखिए कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है क्योंकि एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। बट C हैज बीन मॉडिफाइड, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से C क्या बन जाएगा, इज गोइंग टू बिकम व्हाट 5। ओके, बिकॉज C की इनिशियल वैल्यू 2 थी और उसके बाद 3 टाइम्स इट हैज बीन इंक्रीमेंटेड, सो इट विल बिकम 5। तो आंसर आएगा हाई, उसके बाद ln लगानी है तो सेम लाइन में आपका 1 आएगा और फिर सेम लाइन में आपका 5 आ जाएगा, विच इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द C। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर क्लास इज 1 and 5। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आंसर क्या है, हाई 1 and 5। I hope everybody has got the clear idea of this. It's a very very good question. Now students, after that we go to the next question. अब यहाँ पे एक लूप दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्लास। लूप में क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 1000, n की वैल्यू क्या है 1000। अब वाइल लूप में जब हम आ जाते हैं तो वाइल लूप में n ग्रेटर देन 10 है, n लेस देन 10 है, सॉरी दिस इज द लेस देन सिंबल। तो ये कंडीशन यानी कि n की वैल्यू 1000 और यहाँ पे लेस देन 10, तो 1000 लेस देन 10, इज इट ट्रू? नो इट इज नॉट, इट इज फॉल्स। तो जब टेस्ट एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो गई तो लूप तो वर्क करेगा ही नहीं, और जब लूप वर्क नहीं करेगा तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली किस पे चला जाएगा, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, n की वैल्यू, द वैल्यू इनिशियल वैल्यू दैट इज 1000, तो यहाँ पे 1000 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट इज द आउटपुट। तो लूप याद रखिए स्टूडेंट्स, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा बिकॉज द टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द लूप इज रॉन्ग। तो यहाँ लिखा है लूप इज एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, दैट विल बी रॉन्ग। लूप इज एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स, ये भी गलत हो जाएगा। लूप इज नॉट एग्जीक्यूटेड, इसमें ये पार्ट तो सही है। अब देखते हैं अदर हाफ, एंड द आउटपुट इज 1000। So definitely I told you that output is 1000, but the loop is not executed at all, right? So I hope everybody has understood it well, right? So class, it's a very very important session, because if else we have discussed, if we have discussed switch, we have discussed loop, we have discussed, and ternary operator as well. Plus I have discussed a very important question in this video, that was the expression with the plus plus and minus minus sign. So please do subscribe the channel for more questions, for more practice sessions. Thanks everyone. Now students, you can see a question in front of you with the increment and decrement operators, and how to get the value for x here. So let me solve this for you. Options given are here 130, 138 and 226 and 112। तो जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद x में क्या फाइनल वैल्यू आएगी, और इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 23 दी हुई है x की। तो इसको सबसे पहला काम क्या होगा, आपको स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे x इक्वल टू x प्लस लिख लेते हैं, राइट। देन प्लस प्लस x, ऑल राइट, और उसके बाद एस्ट्रिक्स
2 जो यहाँ लिखा हुआ है, देन प्लस माइनस माइनस एक्स इज गिवन, देन प्लस अगेन दे हैव स्पेसिफाइड माइनस माइनस एक्स एंड दिस देन प्लस एक्स। अब इस स्टेप के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर लेते हैं एक्स की, और वो हम कैसे प्लेस करते हैं यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपका एक्स है उसको एज इट इज लिखा, उसके बाद इक्वल्स टू व्हाट इज गिवन है, एक्स की वैल्यू 23 है तो इसकी वैल्यू 23 लिखी, प्लस यहाँ पर प्लस प्लस एक्स है यानी कि प्री इंक्रीमेंट है तो इट विल बिकम 24, एक्स विल बिकम 24 नाउ, देन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ एस्ट्रिक्स है तो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2, ठीक है, देन प्लस यहाँ पर माइनस माइनस एक्स हो गया यानी कि एक्स को फिर से रिड्यूस किया तो आपकी बात 23 है, एंड उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस एक्स दिया हुआ है तो माइनस माइनस एक्स यानी कि इट विल बिकम 22, और फिर प्लस अब की बार एक्स एज इट इज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब की बार यह आ जाएगा प्लस 22 अगेन। अब इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें मिल जाता है 23 प्लस 48 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 22, और इसको जब स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 138। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज 128। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल राइट,